अपन एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इसके हीरो का नाम है यूशु ओबाई, जो कि अपनी सिस्टर के ऑपरेशन के लिए पार्ट टाइम वर्क करता है और वो अभी 18 साल का है। एपिसोड की स्टार्टिंग में कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, जहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर खड़ा होता है और वो कहता है अपने जूनियर से कि वो लोग अभी तक क्यों नहीं आए। तो उसका जूनियर कहता है कि बॉस मैंने उनसे पूछा था पर उनको कोई इमरजेंसी आ गई इसलिए वो नहीं आए। अभी कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स के पास जाता है और कहता है कि काम का शेड्यूल तो स्टार्ट रहेगा पर कोई इस गड्ढे में से जो ड्रिल बीट गिर गई है उसको लेके आएगा, मेरे हाथ में 20,000 रुपए वो उसके होंगे। तभी वहाँ पर वर्कर्स एक दूसरे से कहते हैं कि नीचे तो कीचड़ है, जो वहाँ जाएगा वो मर जाएगा, कौन ही जाएगा इसमें। तभी वर्कर्स के बीच में से एक बंदा हाथ ऊपर करता है और कहता है मैंने इसे पहले किया है, क्या मैं कोशिश करके देख सकता हूँ एक बार। और ये और कोई नहीं हमारा हीरो होता है जिसका नाम शियो होता है। तो शियो नीचे उतरने के लिए सूट पहन लेता है और वहाँ का कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि छोटे दोस्त क्या तुम ये कर पाओगे, एक बार सोच लो, हीरो बनने की कोशिश मत करो। पर शियो कहता है मेरे वापस आने के बाद एक भी पैसा नहीं जाना चाहिए। शियो ये बोल के कूद जाता है और उस रस्सी को पकड़ने वाला आदमी कहता है कि बहुत देर हो चुकी है और अब तो वो सांस भी नहीं ले पा रहा होगा। तभी वहाँ पर बैठा आदमी कहता है कि ये रेडियो कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहा, क्या ये टूट गया है, खींचो उसे बाहर। अभी शियो को जल्दी से बाहर खींचा जाता है और शियो बाहर आते हुए कहता है मेरे पैसे कहाँ है। अभी कॉन्ट्रैक्टर उसे पैसे देते हुए कहता है कि तुम्हारी लाइफ ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पैसे इम्पोर्टेंट नहीं है। तभी शियो अपने बारे में बताता है मेरा नाम शियो ओबाई है, मैं 18 साल का हूँ और मैं एक पार्ट टाइम वर्कर हूँ। मेरी बहन की सर्जरी के लिए मैं पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अभी शियो वहाँ से जाते वक्त खुद से कहता है अगर रोज ही ऐसे पैसे मिलते रहे तो बहुत अच्छा होगा। ये फिर से खून बहने लग गया। अभी वहाँ पर कोई आता है और कहता है कि तुम अपनी जान जोखिम में डाल के बहुत कम पैसे कमाते हो। अभी शियो कहता है कि ये काफी है। फिर शियो कहता है अभी तो मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है, वरना तो इसे कौन ही करने को तैयार होता। अभी वो आदमी कहता है कि मेरे पास एक ऐसा मौका है कि तुम अपनी किस्मत बना सकते हो। जब तक तुम इस गेम को ब्रेव बन के खेलोगे तब तक तो ठीक है, क्योंकि ये गेम बिल्कुल रियल है, क्या तुम ये कोशिश करना चाहते हो। तभी शियो उससे बोल देता है कि मैं ऐसे गेम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखता और मैंने तो बहुत टाइम से अपने पैसे खुद के पास रखे भी नहीं है और स्कैमर पहले से ही आ गए। शियो बात अधूरी छोड़कर हॉस्पिटल चला जाता है उसकी सिस्टर से मिलने के लिए। हॉस्पिटल में चलते वक्त अपनी सिस्टर से बात कर रहा होता है, जहाँ उसकी सिस्टर कहती है कि तुम कंजूस मत बनो, खाना खा लो। तभी सामने से डॉक्टर आ जाते हैं जिसे शियो कहता है डॉक्टर ली क्या कोइंसिडेंस है, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। डॉक्टर ली शियो को जवाब देते हैं कि मेरे पास मत आओ, तुमने अभी तक 1 महीने का बिल पे नहीं किया है, पहले उसे जाके पे करो वरना मैं तुम्हारी सिस्टर को दवाइयाँ नहीं दूंगा। इसके अलावा तुम्हारी सिस्टर की बीमारी से किडनी खराब हो चुकी है, जितनी जल्दी किडनी ट्रांसप्लांट कराओगे उतना ही अच्छा होगा। ऐसे तुम्हारी हालत को देखते हुए लगता है कि तुम पैसे तो पे नहीं कर पाओगे, इसलिए मेंटली प्रिपेयर रहना ही बेहतर होगा। डॉक्टर के थोड़ा आगे जाने के बाद ली कहता है मैं जरूर पैसे पे करूंगा। डॉक्टर ली ये सुन के कहता है हाँ ये कुछ 100,000 रुपए, तुम बच्चे हो कैसे चुका पाओगे ये पैसे। तभी वो काले कपड़ों वाला आदमी शियो की सब बातें सुन रहा होता है और शियो को नहीं पता उसकी कोई बातें भी सुन रहा है। तो वो अपनी सिस्टर के पास चला जाता है और कहता है मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये 100,000 रुपए कहाँ से मिलेंगे। और ये ली सोचता सोचता उदास हो जाता है। तभी ये उसके पास एक कॉल आता है, फोन पे नेम लिखा हुआ था डैड। तो ली उनसे कहता है अरे मेरे पास आपके लिए पैसे नहीं है जियो भाई, आपकी बहन की गारंटी नहीं है कि वो ठीक भी हो पाएगी। वैसे डैड के पास कुछ पैसे हैं जो शार्क ने कहा था, तुम भी स्कूल जा सकते हो, बस मेरी बारी तो आने दो। अभी कॉल पे जो शियो से बात कर रहा होता है वो उसे कहता है कि तुम्हारी बहन को अच्छा अंतिम संस्कार दो। फिर शियो गुस्से में दूसरे कॉल पे बात करने वाले आदमी को कहता है कि आप अभी भी एक इंसान हो, गैम्बलिंग के अलावा आपने कभी हमारी परवाह की है। ये सब बोल के शियो फोन काटता है स्कैम बोलकर। इस सब से शियो बहुत गुस्सा हो जाता है। तभी वो सामने उस काले कपड़े वाले आदमी को देखता है जो उसे हाय बोलता है। शियो भागकर उसके पास जाता है और कहता है तुम मेरा पीछा कर रहे हो, तुम ये अपने चेहरे पे मास्क क्यों लगा के रखते हो, तुम स्कैम करते हो, अगर तुमने मेरा पीछा नहीं छोड़ा ना तो मैं पुलिस को फोन लगा दूंगा। काले कपड़ों वाला आदमी कहता है कि तुम गलत हो, मैं तुम्हें यहाँ ढूंढते हुए आया था और मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ। अगर तुमने इन 3 बिल्डिंगों में भागते हुए मुझे 5 मिनट में पकड़ लिया तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, ये गेम प्राइज है। ये सुन के शियो का मुंह खुला का खुला रह जाता है और शियो कहता है तुम मुझे पागल समझते हो क्या। अभी काले कपड़ों वाला कहता है इस लोगों को देखो और चुटकी बजाता है। फिर वो कहता है देखो तुम्हारे फोन में मैसेज आया होगा कि तुम्हें 20,000 रुपए मिले, अगर तुम मेरा पीछा करते हो और मुझे पकड़ लेते हो तो मैं तुम्हें और भी पैसे दे दूंगा। ये सुन के शियो शॉक हो जाता है और अपने मोबाइल में मैसेज देखता है तो उसे सच में 20,000 रुपए मिल जाते हैं। वो काले कपड़े वाले आदमी को बोलता है तुम हो कौन और तुम्हें मेरे बैंक अकाउंट नंबर कैसे पता चला, और अगर मैं ये गेम नहीं खेलूंगा तो तुम क्या करोगे। काले कपड़ों वाला आदमी कहता है
है ओ हाँ, अगर तुम ये गेम नहीं खेलते तो पैसे वापस नहीं किए जा सकते। शो काले कपड़े वाले आदमी से कहता है ऐसे ये खतरनाक नहीं लगता, मैं तुम्हारे इस गेम को एक्सेप्ट करता हूँ। काले कपड़ों वाला आदमी शो से कहता है कि गेम स्टार्ट हो चुका है और खिड़की से कूद जाता है। शो ये देख के शॉक हो जाता है। शो कहता है ये इतनी ऊंचाई से कूदने के बाद अभी भी ठीक है। वैसे तो वो बहुत दूर चला गया है क्योंकि उसने मुझसे पहले ही गेम स्टार्ट कर लिया था, पर अब मेरी बारी है। तो अब शो हॉस्पिटल की सीढ़ी पे फिसलता हुआ उसका पीछा करते हुए बोलता है वो इस रास्ते गया है। शो छतों पे भाग रहा था और वो काले कपड़ों वाला आदमी नीचे भाग रहा था। तभी एक आदमी उसे बोलता है ए लड़के, यहाँ पर क्या चल रहा है, तुम ऐसे क्यों भाग रहे हो। पर शो उस आदमी को इग्नोर मारता और काले कपड़े वाले आदमी के लिए कहता है कि मैं उसके बहुत पास हूँ। शो भागते भागते बिल्डिंग के टॉप पे आ जाता और वो काले कपड़ों वाला आदमी नीचे था। पहले तो शो इतनी ऊंचाई से कूदने में डर रहा था, पर उसने अपनी सिस्टर के ऑपरेशन की बात सोची और कूद गया। तभी वो उस काले कपड़े वाले आदमी को छू भी देता है। फिर शो एक जगह रुक के हाफने लगता है और तभी वो काले कपड़ों वाला आदमी कहता है कि बधाई हो, तुमने बाकी के पैसे भी जीत लिए, पर क्या तुम और पैसे जीतना चाहते हो। तभी शो कहता है मुझे गेम खेलने ही पड़ेंगे क्योंकि मुझे मेरी सिस्टर का ऑपरेशन करवाना है, मैं तो गेम खेलने के लिए तैयार हूँ। वो काले कपड़ा वाला आदमी अपना चेहरा दिखाता है कि वो रोबोट है और कहता है कि ठीक है, तुमने खुद बोल ही दिया, तुम्हें 2 गेम खेलने पड़ेंगे, और उसे एक वॉच पहना देता है। वॉच में से आवाज आती है कि प्लेयर की आइडेंटिटी स्कैन होने वाली है। अभी शो कहता है मुझे चक्कर आ रहे हैं। अभी वो आंखें बंद करके उस काले कपड़े वाले मतलब रोबोट के पास गिर जाता है और जब उसकी आंखें खुलती है तब वो एक अलग ही वर्ल्ड में होता है। वहां पर देखता है कि वहाँ अजीब अजीब मॉन्स्टर होते हैं और कुछ प्लेयर वहाँ मरे हुए होते हैं। तभी वहाँ पर एक टाइम आता है कि गेम स्टार्ट होने वाला है 5 मिनट में। स्टार्टिंग में शो कहता है मेरा सिर दुख रहा है, पर ये क्या गेम है। जहाँ तक मुझे याद है उस आदमी ने मुझे एक वॉच पहनाई थी, उसके बाद तो मैं बेहोश हो गया था। वो क्या है, ये 2 मॉन्स्टर्स के बच्चे तो इंसान खा रहे हैं, ये मैं कौन सी जगह हूँ, कुछ तो गड़बड़ है। अभी वहाँ पर एक डोल जैसी चीज होती है जो कहती है कि गेम स्टार्ट करो। अभी वहाँ पर जो मॉन्स्टर्स के बच्चे होते हैं वो अपनी प्यारी सी स्माइल के साथ शो की तरफ भागते हैं उसे मारने के लिए। तभी शो इन्हें देख के कहता है वैसे तो मुझे पता नहीं चल रहा कि यहाँ हो क्या रहा है, लेकिन मुझे इतना पता है अगर मैं इन 2 अजीब मॉन्स्टर्स के हाथ पकड़ा गया तो फिर मैं गया, मैं शायद यहाँ मर जाऊंगा, भागो, मुझे आसपास देखते रहना पड़ेगा। अभी वॉच में से आवाज आती है कि तुम्हें 5 मिनट तक सरवाइव करना पड़ेगा। हमें वॉच में टाइम दिखाया जाता है और शो के पीछे एक मॉन्स्टर भाग रहा होता है। तो शो कहता है ये तो 2 थे, इनमें से एक कहाँ गया। अभी वो एक मॉन्स्टर शो के सामने आ जाता है और कूद के शो को मारता है। शो दर्द में थोड़ा सा रुकता है, पर तभी वो दूसरा मॉन्स्टर उस पर वापस वार कर देता है जिससे वो वापस घायल हो जाता है। वो दोनों मॉन्स्टर्स के बच्चे साथ में खड़े होते हैं और फिर से प्यारी सी स्माइल देते हैं। शो कहता है मेरे नर्वस होने की वजह से मेरा वापस स्टेमिना लो होने लग गया, पर वैसे अभी तक तो आधा टाइम भी नहीं बीता है। शो के ये बोलने के बाद एक मॉन्स्टर दूसरे मॉन्स्टर को अपने कंधे पे लेके जोर से उछालता है और शो इसे देख लेता है और कहता है क्या ये मॉन्स्टर फिर से आ गए। अभी वो मॉन्स्टर शो के ऊपर कूद के उस पे हमला कर देता है जिसे शो उठा के फेंक देता है और कहता है अब मैं वापस बैठकर इंतजार नहीं कर सकता, ये दर्द, मैं गिव अप नहीं कर सकता, मेरे पास बस 2 मिनट ही बचे हैं। तो वहां से भाग रहा होता है कि तभी उनमें से एक मॉन्स्टर शो की उंगलियां पकड़ के तोड़ मरोड़ देता है जिससे शो बहुत बुरा चिल्लाता है। शो कहता है मैं लड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं जान से हाथ धोना नहीं चाहता। अभी शो के हाथ में जो वॉच होती है वो बीप करने लगती है और उसमें से आवाज आती है कि हमारा जो प्लेयर उसकी हार्ट बीट बहुत तेज हो चुकी है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। शो वॉच की बात सुन के कहता है मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, गेम खत्म होने में बस 1 मिनट बचा है। और शियो अपनी सिस्टर के बारे में सोचता है कि वो उसका भी इंतजार कर रही है, अगर वो यहाँ मर गया तो उसका क्या होगा। अभी नोटिस आता है कि शियो की हार्ट बीट 200 से ऊपर चली गई है तो उसको ट्रिगर्ड किया जाए। शियो ये सब नहीं समझता और कहता है क्या सिस्टम, यहाँ क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी एक और नोटिस आता है कि शियो फर्स्ट लेवल अपग्रेड हो चुका है जो कि है बैक फ्लो टाइम का। शियो हील होने लगता है और कहता है ये सब क्या चल रहा है, मेरी चोटें ठीक हो रही है। शियो वो नोटिस देखता है और कहता है क्या बैक फ्लो टाइम, ये क्या है। इसका मतलब है कि अगर शियो की हार्ट बीट 200 बीट से ऊपर चली जाएगी 10 मिनट के अंदर तो उसे बैक फ्लो टाइम मिलेगा, मतलब वो हील होगा 3 सेकंड के लिए। शियो कहता है इस स्किल से तो मैं जिंदा रहूंगा। तभी शियो को 3 सेकंड में ही बैक फ्लो टाइम महसूस होने लगता है और गेम खत्म होने में बस 30 सेकंड बचे हैं। तो शियो धुलाई करता है या फिर शियो की धुलाई होती है देखते हैं। शियो को पहले वो सब याद आता है कि उन बच्चों ने उसको किस तरह मारा था। शियो ये सब सोच के कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये मेरे से 3 सेकंड पहले हुआ था। अभी दोनों बच्चे शियो के ऊपर कूदते हैं जिसमें से एक बच्चे को शियो मार देता है। तभी शियो पीछे मुड़ के उस दूसरे बच्चे को भी मार देता है। लास्ट के
10 सेकंड में शो उन्हें जैसे तैसे मार देता है। तभी वो एक गेट के पास पहुंचता है। गेट के पास पहुंचने पर वॉच में से आवाज आती है कि उसे इस गेम से 300 पॉइंट मिले हैं। शो ये सुन के कहता है कैसे पॉइंट? तभी शो सामने देख के कहता है कि आगे तो कमरा है। शो सामने देख के शॉक हो जाता है क्योंकि शो के जैसे प्लेयर्स उधर बैठे हुए होते हैं।